कोड की बुनियाद है मादा, यानी हुरूफ़े असलिया। इसे आप किसी भी लफ्ज़ का डीएनए समझ लें। मतलब लफ्ज़ की शक्ल जितनी भी बदल जाए, उसका जो डीएनए है, यानी उसका मादा, वो हमेशा एक ही रहता है। अच्छा, तो जब हमें बुनियाद का पता चल गया तो आइए अब देखते हैं मादे की सबसे आम किस्म को जो अरबी के ज़्यादातर अल्फाज बनाती है। इसे कहते हैं सुलासी। ये वो अल्फाज हैं जिनमें 3 हुरूफ़े असलिया होते हैं। और याद है वो 95% वाला नंबर? वो यही काम आता है। अरबी के तकरीबन 95% अल्फाज इन्हीं 3 हरफी मादों से बनते हैं। चलें, एक मिसाल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लफ्ज़ है तबस्सुमा। देखने में तो शायद थोड़ा मुश्किल लगे है ना, लेकिन इसके अंदर 3 बुनियादी हुरूफ छुपे हुए हैं। आइए उन्हें तलाश करते हैं। इस लफ्ज़ का मतलब है खुलकर मुस्कुराना। अच्छा, अब इस माने को ज़हन में रखते हुए आइए इसके असली हुरूफ को पहचानते हैं। और ये रहे वो 3 हुरूफ, बा, सीन और मीम, यानी बिस्म। देखा, यही तो है इस कोड का कमाल। जब आप इस मादे को पहचान लेते हैं तो सिर्फ इस एक लफ्ज़ को नहीं समझते, बल्कि इससे जुड़े कई अल्फाज जैसे तबस्सुम और मुस्कुराहट के माने भी खुद ब खुद समझ आने लगते हैं। 3 हरफी अल्फाज तो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, जो थोड़ी कम आम है। देखें, फ़र्क बिल्कुल सीधा सा है। जहां सुलासी में 3 हुरूफ़े असलिया थे, वहीं इस किस्म में 4 हुरूफ़े असलिया है। इसे कहते हैं रुबाई, मतलब वो अल्फाज जिनका मादा 4 असली हरफों से बना हो। ये सुलासी जितने तो नहीं है, लेकिन ज़बान का एक बहुत अहम हिस्सा ज़रूर है। तो हमारी अगली मिसाल है वज़्ज़ुख़रुफ़। अब तो पता चल गया ना कि क्या करना है। इसके अंदर छुपे हुए हुरूफ़े असलिया को तलाश करना है। इस लफ्ज़ का मतलब है उसने सजाया, यानी सजाने का काम। और इसके हुरूफ़े असलिया हैं ज़े, खे, रे और फे। ये चारों मिलकर ही सजावट का मतलब बनाते हैं। यहां कोई भी हर्फ फालतू नहीं, ये सब के सब इसकी बुनियाद हैं। चलें जी, अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे नायाब किस्म की तरफ। इससे हमारा रूट सिस्टम का ये पूरा जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा। इसे कहते हैं खुमासी, यानी वो अल्फाज जिनमें 5 हुरूफ़े असलिया होते हैं। सच पूछें तो ये अरबी में बहुत ही कम पाए जाते हैं और अक्सर किसी खास चीज़ का नाम होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है ये लफ्ज़ सफरजल। और इसका मतलब है नाशपाती जैसा एक फल। देखा, जैसा कि हमने बात की थी, ये एक बहुत ही खास मायने रखता है। और इसके 5 हुरूफ़े असलिया हैं सीन, फे, रा, जीम और लाम। इस लफ्ज़ में ये पांचों के पांचों हुरूफ इसके मादे का हिस्सा हैं और इस खास फल को जाहिर करते हैं। तो हमने 3, 4 और 5 हरफी मादों को देख लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना आखिर ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ ग्रामर का कोई खुश्क उसूल नहीं है, बल्कि ये ज़ुबान को समझने का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। चले एक नज़र में इस सब का खुलासा करते हैं। सुलासी 3 हुरूफ वाला, रुबाई 4 हुरूफ वाला और खुमासी 5 हुरूफ वाला। जब किसी भी नए लफ्ज़ में इन बुनियादी हुरूफ को पहचानने की आदत हो जाती है, तो उसके माने का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है, भले ही वो लफ्ज़ पहले कभी ना सुना हो। ये एक तरह की सुपर पावर ही तो है। तो ये इल्म एक नक्शे की तरह है, जो अल्फाज के घने जंगल में रास्ता दिखाता है। अब अगली बार जब कोई भी नया अरबी लफ्ज़ सामने आए, तो एक लम्हे को रुक कर सोचें कि इसका खुफिया कोड, इसका मादा आखिर क्या हो सकता है। बस ये एक सवाल सीखने के पूरे सफ़र को बदल सकता है।